हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल में जैसे कि पटवारी भर्ती हो गया, पंचायत सचिव भर्ती हो गया या पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो गया, जिस तरह से इन भर्तियों का वेट होता है वैसे ही जेओआईटी एक ऐसी भर्ती है जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि 965 पोस्ट कोड था जिसका सबको वेट था कि अगर HPSSC हमीरपुर की वैकेंसी जो पेंडिंग पोस्ट कोड हैं 2022 में जो एडवर्टाइज हुए थे, अगर वो री एडवर्टाइज होते हैं तो जेओआईटी की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फिर क्या होता है कि एकदम से एक पब्लिक नोटिस देखने को मिलता है जिसमें जेओआईटी पोस्ट कोड 965 को विड्रॉन किया जाता है और नेक्स्ट डे हमें खबर देखने को मिलती है कि सिर्फ प्रोसेस को विड्रॉन किया गया और जो वैकेंसी है उसको विड्रॉन नहीं किया गया है। उसके 10 दिन के बाद मैंने आपको आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि अभी तक जो है वो राज्य चयन आयोग ने और सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि जो जेओआईटी पोस्ट कोड 965 की वैकेंसी है उसको री एडवर्टाइज करना है या उसमें आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। और इसमें आपको पता है कि अभी मैंने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कौन कौन सी वैकेंसी की रिक्वेजिशन पहुँच चुकी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें कि टीजीटी जेबीटी की कन्फर्मेशन मैंने सबसे पहले आपको दी थी। उसके बाद जे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो 82 वैकेंसी है उसकी कंफर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी। उसके बाद 2 दिन पहले हमने बात करी जे इलेक्ट्रिकल की और जे सिविल की हमने बात करी थी जो कि HPTDC की वैकेंसी थी और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम जेओआईटी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट बोर्ड और कॉरपोरेशन की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंची है। तो ये आप डिपार्टमेंट वाइज पूरी डिटेल में जो रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग के पास है वो ये देख सकते हो। यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है, पोस्ट नेम यहाँ पे मेंशन है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल जो है वो अगर हम बात करें तो 6 डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की वैकेंसी जो है वो राज्य चयन आयोग के पास पहुँच चुकी है। टोटल 61 वैकेंसी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक रीज़न ये भी रहा कि जैसे पहले वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से एक पोस्ट कोड में एडवर्टाइज हुई थी, तो बाद में क्या हुआ कि अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से वो रिक्वेजिशन दोबारा से नहीं पहुंची, जिस वजह से जो है वो आयोग और सरकार ने फैसला लिया कि इस पोस्ट कोड को विड्रॉन करते हैं और नए सिरे के साथ अब आपको जेओआईटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि उससे ज़्यादा वैकेंसी होगी, उससे कम जो पहले वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उससे कम वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। और इसका रीज़न है कि आपको पता है इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, तो उम्मीद है कि उससे कम वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। अब जो जेओआईटी पोस्ट कोड 965 के बारे में जो मतलब स्टूडेंट तैयारी करते थे उनका प्रश्न आते रहते हैं कि अब क्या करें, आगे किस तरह से टारगेट करें। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जेओआईटी की वैकेंसी तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी और इसमें रिक्वेजिशन मैंने आपको बता दी, लेकिन अब वैकेंसी उतनी आपको दोबारा देखने को मिलेगी और सरकार किस तरह से वैकेंसी को एडवर्टाइज करेगी, कितना इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि सिंगल विंडो सिस्टम ही यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। OTR की जो बात ये कर रहे हैं वो भी हमें नहीं देखने को मिला। अभी CDEC के साथ MOU साइन नहीं हुआ, तो ये चीज़ें, ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और उसके बाद ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल स्लो हो चुका है और अब किस तरह से चीज़ें डील होती हैं इसमें प्रोसेस में आपको पता है। अब 2-2.5 साल आपको भी हो गए जो हिमाचल में वर्तमान सरकार है उन्होंने चीज़ों को किस तरह से आगे प्रोसेस किया है वो आप सब जानते हैं। बार बार मुझे आपको वो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।